हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर ऑफ मेंटल एबिलिटी टेस्ट को चेक करने जा रहे हैं। इसका जो लेवल है वो आपका JKSSB बेस्ड ही रहने वाला है और ये टोटल सेक्शन है जो 20 मार्क्स की रहने वाली है। इसमें हम सारे वो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो आपके सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में है, जूनियर सुपरवाइज़र के सिलेबस में है और इंस्पेक्टर के सिलेबस में है। तो असिस्टेंट कंपाइलर वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बट उनका जो रीजनिंग मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसमें थोड़े टॉपिक कम है, बट उनका आई थिंक 10 मार्क्स का जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उस पर हम एक सेक्शनल जो था हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाके उसको अपना स्कोर 10 चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 मार्क्स का रहने वाला है और लास्ट में आपने अपना स्कोर ज़रूर हमारे साथ शेयर करना है कमेंट बॉक्स में कि आपका 20 में से कितना स्कोर आ रहा है। और आपको भी अपना लेवल पता चल जाएगा कि क्या क्या आपका लेवल है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, क्योंकि JKSSB का ही पूरा पैटर्न हमने उठाया है, पूरे JKSSB के क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो आपके साथ एक एक क्वेश्चन हम शेयर करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को निकालोगे, ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो वीडियो को पास करोगे, इसलिए हम लाइव स्ट्रीम में नहीं ला रहे हैं इस वीडियो को। और उसके बाद आप क्या करोगे, जब अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा उसके बाद हम अपने आप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे और आप उसको देखोगे। ठीक है, आपका आंसर और हमारे आंसर के साथ मैच करना। आप सबसे पहले वो एक नोटबुक पे वीडियो को पास करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीरियल नंबर लिख लो और उसके बाद आप चेक करना कि जैसे 1 क्वेश्चन का आंसर A B C कुछ भी होगा तो आप उस पर मार्क करोगे A या B या C या D। जब मैं उसका आंसर बताऊंगा फिर आपने बताना कि ये इसका आंसर ठीक है। तो लास्ट में आपने अपना 20 में से जो भी आपका स्कोर होगा वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करना ताकि हमें भी पता चले आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है। तो आपको पता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट हमने टोटली कंप्लीट कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा उसकी प्ले लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। और हम आपको चलिए करते हैं इसको स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास लेटर सीरीज का। इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से, जितना भी आपको टाइम चाहिए इसको बनाइए। होप सो गाइस आपने इसको बना लिया हो वीडियो पॉज करके। चलिए मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ। चलिए पेन चूज कर लेते हैं कोई अच्छा सा। ब्लैक ठीक रहेगा, नहीं ब्लू ठीक रहेगा। सबसे पहले सीरीज चलिए NaOK BaOK और नेक्स्ट जो सीरीज होगी वो क्या होगी। सबसे पहले आपने ध्यान में देखना है कि जो सेकंड यहाँ पे वर्ड है वो आपका ए है, यानी कि जो आपका अल्फ़ाबेट है वो आपका ए। तो डेफिनेटली जो आपका यहाँ पे सीरीज आएगी उसका भी ए होगा सेकंड वाला। लास्ट में के है तो डेफिनेटली लास्ट भी के होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके बी है। और लास्ट वाला देख सकते हैं जेड है तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर जो आपका ए और बी में से ही, ए और सी में से ही आपका आंसर निकलेगा। तो यह कि सेकंड वाला ये आपका और लास्ट वाला आपका है के। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखते हैं आगे। एन के बाद पी आ रहा है, पी के बाद आर आ रहा है, आर के बाद क्या आएगा देखिए NOP। ठीक है, ओ का गैप ले रहा है यहाँ पे, पी क्यू ले रहा है, RL है, तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे टी आएगा। TAK, TAK आपको यहीं पे दिख रहा है तो ऑप्शन सी हो सकता है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन को आगे निकालते हैं। OPQRS आ रहा है, TU तो डेफिनेटली यहाँ पे यू आएगा। तो TAUK आपका इसका सीरीज बन जाएगी। नेक्स्ट जो सीरीज होगी मिसिंग सीरीज है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया है, वहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपका ये क्वेश्चन ठीक हुआ हो। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए JKSSB के क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चूज द करेक्ट अल्टरनेट दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज FQNHSPJUR। नेक्स्ट सीरीज क्या होगी वो जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में बतानी है, मतलब अपनी नोटबुक पे लिखिए, स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में अपनी लास्ट में बताना है। तो होप सो गाइस आपने वीडियो पास किया हो, तो आपको अब आप अपना आंसर देखें और फिर मेरा देखें। ठीक है, एफ के बाद आ रहा है एच। सबसे पहले आपको जो अल्फ़ाबेट्स होती है वो आपको आनी चाहिए, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन से नंबर पे।
तो एफ के बाद ए बी सी, एफ जी एच आ रहा है, जी का गैप ले रहा है, ठीक है ना, एच आई जे ले रहा है के, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे एल आएगा। तो ऑप्शन आपका ए ही है, एल वाला। तो एग्जाम में अगर इस तरह से दिखता है तो आप पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैं पूरा सॉल्व करूँगा। क्यू के बाद एस आ रहा है, तो क्यू के बाद एस कैसे आ सकता है, क्यू क्यू आर एस, आर का गैप ले रहा है, एस टी यू ले रहा है, यू पी डब्ल्यू, तो डेफिनेटली यहाँ पे डब्ल्यू आएगा। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटर नंबर सीरीज का है। व्हाट विल द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, नेक्स्ट टर्म क्या होगी इस सीरीज की, तो जल्दी से आपने बताना है। तो सबसे पहले देखिए सीरीज़ कौन सी है, इंक्रीजिंग सीरीज़ है, गैप कम है, तो गैप वाली सीरीज़ हो सकती है। डिफरेंस निकालिए इसका। सबसे पहले यहाँ पे लिख लूँगा मैं 13। आप वीडियो को पास करके इसका आंसर दे दीजिए अपने के लिए, क्योंकि मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। 13, इस वीडियो को शेयर कर दो यार। 27, 49 और 89 कम आ रही है। 13, 17, 27, 49 और 89, ठीक है जी। अब चलिए इसका गैप देखिए, 4 का गैप है, इसका गैप 10 का गैप है, इसका गैप कितना है, 2 का गैप है, 9 में से 7, 22 का। यहाँ पे देखो कितना गैप है, इसका गैप आएगा आपका 9 में से 9 यानी 40 का गैप है, ठीक है ना, 40 का गैप है ना। उसके बाद आप इसका फिर से गैप निकाल दीजिए, क्योंकि सीरीज तो कुछ मुझे तो कुछ लग नहीं रहा है कुछ बन रहा है। 6 का गैप है, 12 का गैप है और यहाँ पे 18 का गैप है। अब मुझे कुछ पता चला है, क्योंकि यहाँ पे 6 1 जा, 6 2 जा हो रहा है, 6 3 जा हो रहा है, 6 4 जा यहाँ पे डेफिनेटली होगा, 24 आएगा। 6 4 जा 24। आप इसको प्लस कीजिए, आपका कितना आएगा 64। 64 को आप 89 में प्लस कर दीजिए, आपका कितना आएगा 9 और 4 3, 1 कैरी, 9 और 6 153। तो 153 आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप यहाँ तक सबके 3 क्वेश्चन ठीक हो गए हूँ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए, इसका आंसर बताइए क्या है। तो वीडियो को पास करके इसका आंसर है जो अपनी नोटबुक पे ज़रूर लिखें। चलिए मैं आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा इसको। 2 7 17 32 52 52 2 7 17 32 और 52, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए गैप देखिए 5 का है, यहाँ पे गैप 10 का है और यहाँ पे गैप कितना है 15 का गैप दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे 20 का दिख रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 5 का गैप चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो 5 की बार 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 15, यहाँ पे 25 आएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली 25 का गैप होगा। अगर मैं इसको प्लस करूँ तो मेरा 77 आएगा। 77 आपका ऑप्शन बी है। तो जिन्होंने ऑप्शन बी किया अभी तक उनके 4 क्वेश्चन ठीक हुए, तो वो अपनी बड़ी गुड एक्यूरेसी पर जा रहे हैं। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को बना लीजिए। ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। म्यूज़िक, इस तरह के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए। सर्टेन कोड है म्यूजिक ऑथर्स माइंड इज रिटन एज टिक टैक टॉय, ईशा लाइक्स म्यूजिक इज रिटन एज पार्ट चार्ट टैग एंड माइंड लाइक स्पीच इज रिटन एज जॉय जैट मैट। व्हाट इज द कोड ऑफ ईशा, ईशा का कोड आपने बताना है सबसे पहले। इस तरह से क्वेश्चन करने की टेक्निक मैंने बताई है, ट्रिक आपको बताई है किस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में बनाइए। इसको मुझे पता है टाइम लगेगा थोड़ा बनाने में, वीडियो को पास करें, इस क्वेश्चन को जल्दी बनाएं। होप सो गाइस आपने वीडियो को पास किया और क्वेश्चन बना लिया हो, तो मैं भी चलूँगा इस क्वेश्चन को बनाने की ओर। डिफरेंट पेन के कलर यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको ना कम कर लेते हैं ऐसे। म्यूजिक सोथ माइंड, पहले है म्यूजिक
अभी ये डिपेंड करता है आप कितना मतलब कि शॉर्टकट में इसको लिख रहे हो। सोथ माइंड, म्यूजिक सोथ माइंड। उसके बाद है ईशा लाइक म्यूजिक, ईशा, ईशा लाइक म्यूजिक, ईशा, ईशा यहाँ पे आएगी, ईशा, और यहाँ पे लाइक आएगा, और म्यूजिक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे कॉमन है म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक यहाँ पे कॉमन है। एक लाइन ही आपकी होगी, दूसरी लाइन भी होगी आपकी। तीसरी लाइन है माइंड लाइक पीस, माइंड लाइक्स पीस, माइंड, सॉरी माइंड लाइक पीस, यहाँ पे आएगा आपका पीस। अब पूछ रहा है कि ईशा का कोड क्या होगा। ईशा का कोड निकालने के लिए हमें किस तरह से क्या करना पड़ेगा। अब फिर से कोड की देखिए, टिक टैक टॉय, टिक टैक टॉय। उसके बाद नेक्स्ट कोड क्या आएगा, पैट जेट टैग, टैग तो है और पैट नहीं है और जैक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कोड क्या होगा, टॉय जेट मैट, टॉय टॉय ये हो गया, टॉय जेट मैट, पैट जेट टैग हो गया, टॉय हो गया, टॉय, इसका क्या था, टैग था, टैग कॉमन ले लिए, पैट हो गया और जेट हो गया, जेट। तो जेट आपका ये कॉमन आ गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, टैग यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है। ठीक है ना, और टॉय यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है। तो टिक, टिक कोड किसका है, टिक का आपका साउथ का कोड है, क्योंकि साउथ टिक तो फर्स्ट में ही है। तो ईशा का कोड क्या है, ईशा कहीं भी सिमिलर नहीं है, सॉरी कहीं पे भी डबल नहीं है, ना ऊपर ईशा ना यहाँ पे निशा है। तो ईशा का कोड यहाँ पे एक ही बन रहा है, ईशा का कोड यहाँ पे एक ही बन रहा है, वो है आपका पैट कोड। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये कौन सा मैंने मेथड लगाया, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको ये चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आपको दिख जाएगी। इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग बैंक लेवल एग्जाम में आती है, बट JKSSB भी इस तरह से पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सर्टेन कोड पेपर इज रिटन एज SCTGW, द वर्ड मदर कैन बी रिटन एज कोड। जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखिए, बनाइए, इसका आंसर क्या होगा। तो फिर मैं भी करवाता हूँ, इसका आंसर क्या है। पेपर लिखा जा रहा है SCTGW, वीडियो को पॉज कर लेना, PQRS, यानी कि दो का गैप ले रहा है, PQRS, एक तो ले रहा है क्यू का, दूसरा ले रहा है आर का, ए ले रहा है बी को, बीच में ले रहा है सी को। ठीक है, LMNOP, तो डेफिनेटली पहला पी आएगा, डेफिनेटली पहला पी ऑप्शन होगा। तो पी कौन कौन सा है, ए को हटा दो कि ए तो आएगा नहीं यहाँ पे। उसके बाद ओ एक का गैप लेगा, ओ सिर्फ एक का गैप लेगा, याद रखना, LMNOP, तो पी का गैप लेगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ होगा ना। उसके बाद पी देखिए यहाँ पे कितना गैप ले रहा है, पी ले रहा है टी, PQRS T, यानी कि 3 का गैप ले रहा है, तो डेफिनेटली टी भी 3 का गैप लेगा। जब टी 3 का गैप लेगा तो क्या आएगा, एक्स आएगा आपका। ठीक है ना, उसके बाद देखिए ई कितना गैप ले रहा है, EFG, EFG ए का गैप ले रहा है तो HIJ, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे जे आएगा। तो PQXJ, तो डेफिनेटली आपका सी जो राइट ऑप्शन है। इस तरह से क्वेश्चन को पूरा नहीं सॉल्व करना है, आधा हो गया, देखो एलिमिनेट करो ऑप्शन को, नहीं है काट दो। ठीक है, यहाँ तक इसका ऑप्शन सी है। अब आ गया आपका कौन सा क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। क्वेश्चन को ध्यान से करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से समझिए। सुधीर लेफ्ट होम फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग, ही वॉकड 1 किलोमीटर स्ट्रेट अहेड जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द फ्रंट गेट ऑफ हिज हाउस। देखिए हमें नहीं पता उसका हाउस है, वो तो जा रहा है स्ट्रेट हेड में, यानी स्ट्रेट की तरफ आगे की मूव कर रहा है। हमें नहीं पता कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, साउथ में कर रहा है, नॉर्थ में कर रहा है, ईस्ट में कर रहा है कि वेस्ट में कर रहा है। ये तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। ठीक है, यहाँ तो जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे इसकी पूरी।
जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द फ्रंट गेट ऑफ हिज हाउस, जब उसने अपने फ्रंट गेट का हाउस क्रॉस किया, देन टर्न द लेफ्ट, उसने अपने लेफ्ट की तरफ लिया, एंड वेंट 2 किलोमीटर, और लेफ्ट की तरफ 2 किलोमीटर चला। हैंस फोर्थ क्या हुआ, टर्न राइट टू वॉक 1 किलोमीटर स्ट्रेट। फाइनली रीच, वो फाइनली स्कूल में रीच कर जाता है जब वो फेसिंग टूवर्ड साउथ, वो जब स्कूल की तरफ जा रहा था उसका स्कूल साउथ की तरफ होता है, ठीक है। When crossing the gate of his school, when the return back by the same route, at which direction was he facing just before entering his house? तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है, रीजनिंग है ही समझने वाली, आपको पता है लॉजिकल मेंटल रीजनिंग आपको जो दी गई है, आपको इसी तरह की रीजनिंग आएगी, इसी तरह के सारे क्वेश्चन वेस्ड होंगे। जो भी मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, मैं ट्राई करूंगा एक और सैम्पल पेपर आपको प्रोवाइड करूं, क्योंकि टारगेट रखना है हमने सब इंस्पेक्टर में, जूनियर सुपरवाइजर में टारगेट रखना है, चाहे इंस्पेक्टर की पोस्ट हो उसके लिए टारगेट रखना है कि मैं आपके लिए और रीजनिंग में आपकी अच्छी कर दूं सैम्पल पेपर के साथ, और जैसे मैंने क्लास 4th वालों की थी, ठीक है। अब जिन्होंने पढ़ी थी तो उनका अच्छा ही हुआ होगा, तो जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी तो उनका भी अच्छा ही हुआ होगा। मैं सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन बनाऊंगा, आप इसको वीडियो को पास कर लें, और मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। सुधीर लेफ्ट मिनट यार, ऑप्शन रख दो इधर ही, इतना सा रख देते ना, हाँ इतना सा ठीक है। जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलेगी वैसे वैसे करेंगे, दिख रहा है ना सबको। सुधीर लेफ्ट होम फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग, ही वॉकड 1 किलोमीटर स्ट्रेट है। अगर सुधीर यहाँ पे है, मैं मान लेता हूँ सुधीर अगर यहाँ पे है, वो स्ट्रेट की मूव करता है, यानी कि नॉर्थ की तरफ में, अगर मैं उसको रखूँ नॉर्थ की तरफ मूव करता है। मैं दो स्टेटमेंट बनाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो किस तरफ मूव करेगा, पहले एक ही बना लेते हैं इसकी, ठीक है। नॉर्थ की मूव कर रहा है 1 किलोमीटर, कितना किया 1 किलोमीटर उसने मूव किया नॉर्थ की तरफ, यानी कि स्टेट की तरफ मूव किया। अगर ये गलत होगी तो मुझे अभी पता चल जाएगा। 1 किलोमीटर स्ट्रेट जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द फ्रंट गेट ऑफ हिज हाउस, जैसे ही उसने अपने फ्रंट गेट क्रॉस किया अपने घर का, तो उसने 1 किलोमीटर स्ट्रेट वॉक किया 1 किलोमीटर। देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ उसने वेंट किया 2 किलोमीटर उसने रनिंग की, यानी कि वॉक किया। हैंसफोर्थ ही टर्न्स राइट, लेफ्ट इस तरफ होगा राइट इस तरफ होगा, तो 1 किलोमीटर उसने राइट की तरफ वॉक किया। तो बोलता है कि स्टेट एंड फाइनली रीच द स्कूल बाय फेसिंग साउथ डायरेक्शन, साउथ को फेस कर रहा है, तो ये तो डेफिनेटली नॉर्थ को कर रहा है, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्लियर हुआ ये स्टेटमेंट कैसे गलत हुई, ठीक है ना। यहाँ पे जब उसने बोला कि अगर बोलता कि नॉर्थ है तो मेरी स्टेटमेंट ठीक थी। अब मुझे इसको जब मैंने नॉर्थ की तरफ फेस किया था, अब मुझे इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसका फेस करना पड़ेगा साउथ की तरफ। कहाँ की तरफ साउथ फेस करना पड़ेगा, साउथ की तरफ। सुधीर यहाँ पे था, उसने 1 किलोमीटर यहाँ पे वॉक किया, पहुंच के यहाँ पे। अब बोलता है कि इसने कितना, आफ्टर क्रॉसिंग द फ्रंट गेट ऑफ हिज देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ इसने टर्न किया। लेफ्ट किस तरफ होगा इसका, डेफिनेटली इस तरफ होगा। 2 किलोमीटर इस तरफ गया दोस्तों, और देन हैंड्स फॉर द 1 किलोमीटर स्ट्रेट एंड फाइनली रीच द लेफ्ट और राइट, राइट की तरफ 1 किलोमीटर वॉक किया। तो ये साउथ की डायरेक्शन जा रहा था, बिल्कुल जा रहा था, बिल्कुल सही बोला आपने सर, ये साउथ की तरफ जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, बैन क्रॉसिंग द गेट ऑफ हिज स्कूल व्हेन द टर्न बैक, जब उसने स्कूल को गेट क्रॉस किया, जब वो वापिस आता है, कि वो पूछ रहा है कि जस्ट कौन सी डायरेक्शन को ये घर को फेस करेगा जब वो वापस जाएगा। मैं अगर बोलूँ ये इसका स्कूल का गेट है, जब ये यहाँ पे बैक वापस करेगा इसी रास्ते से जाएगा, अब ये कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो डेफिनेटली ये नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो नॉर्थ होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, अगर नॉर्थ ऑप्शन में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्वेश्चन हमारा गलत है। तो मुझे तो लगता है ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, सो इसका राइट ऑप्शन है जो डी हो जाएगा। तो गाइस वीडियो को पर जैसे मैंने पॉज की तो वीडियो को सेव कर दिया मैंने ऑटोमेटिकली, आधी वीडियो सेव होगी। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम स्टार्टिंग से, मतलब कि मुझे दूसरी वीडियो को इसको साथ अटैच करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। ए मैन वॉज स्टैंडिंग इन हिज बालकनी फेसिंग साउथ ईस्ट डायरेक्शन, एक बंदा है वो अपनी बालकनी में खड़ा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है, ठीक है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन पता है ना कौन सी होती है, ही टर्न्स 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, देन 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, विच डायरेक्शन इज फेसिंग। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है, बोलूँगा
2 मिनट का क्वेश्चन है, मैं अभी आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इसको। ए मैन वाज स्टैंडिंग इन बालकनी। सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन को फेस कर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो ये आपकी नॉर्थ हो जाती है, आपकी ईस्ट हो जाती है, ये आपकी साउथ हो जाती है, ये आपकी वेस्ट हो जाती है। साउथ ईस्ट को फेस कर रहा है तो डेफिनेटली इसका फेस इस तरफ होगा, यानी कि ये इस तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। अब बोलता है कि ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन 180 डिग्री को मूव करता है। तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन कौन सी होती है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन कौन सी होती है। ये आ गई आपकी क्लॉक होगी सर। सर क्लॉक जब चलती है तो ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन चलती है, इस तरह से क्लॉक चलती है ना, इस तरफ। तो जब एंटी क्लॉक होता है यानी कि उल्टा चलती है इस तरफ, तो यानी कि डेफिनेटली इस तरफ मूव करेगा। ये इस तरफ मूव करेगा, कितना डिग्री मूव कर रहा है, 180 डिग्री मूव कर रहा है। 180 डिग्री का एंगल यहाँ का इसका कहाँ पे बनेगा। देखिए सबसे पहले आप 180 डिग्री के एंगल पे आ जाइए, मैं आपको समझा देता हूँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है। आपको पता है ये जो सर्कल होता है इसका पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है ना, ठीक है ना, 360 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री इस तरह से होता है ना, ये हो गया 180 डिग्री। तो डेफिनेटली यार ये जो इस तरह से मूव करेगा 180 डिग्री। तो अगर इसका फेस साउथ ईस्ट की तरफ है, समझ रहे हो, साउथ ईस्ट की तरफ है, सॉरी हाँ साउथ ईस्ट की तरफ है। अब इसका फेस है जो इस तरफ करेगा मूव, अब इसने इस तरफ कर लिया, अब इसका फेस हो गया नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट की तरफ इसका फेस हो गया। अब ये क्या करेगा, अब इन्होंने बोला है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री को मूव करेगा। कितनी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन को कौन सी कितनी डिग्री को मूव करेगा, 90 डिग्री। पहले इसने किया 80 डिग्री 180 डिग्री, अब करेगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे इस पे बनेगा। तो अब ये बताइए कौन सी डायरेक्शन फेस करेगा, तो डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फेस करेगा। कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, जिन्होंने भी ऑप्शन डी डाला है वो एक राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया जी, बनाइए क्वेश्चन को। पॉइंटिंग टू अनुज, बीना सेट हिज वाइफ, जो इसकी वाइफ है, ही इज द डॉटर ऑफ द सन इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर, हाउ इज अनुज रिलेटेड टू बीना। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बनाइए इसको जल्दी से, वीडियो को पास कीजिए। पॉइंटिंग टू अनुज, अनुज को कहते हुए उसको बोले कि जो इसकी वाइफ है वो डॉटर है ऑफ द सन इन लॉ फादर ऑफ माई ओनली डॉटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो बीना है, ठीक है ना, जो बीना है वो कौन है, ठीक है। सबसे पहले मैं किस तरह से स्टेटमेंट बनाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले होता है कि सबसे पहले आप बताइए कि जो जो इसकी वाइफ है ना अनुज की, ठीक है। सबसे पहले आप बनाइए, बात बीना बता रही है ना, ठीक है ना। सबसे पहले आ गई आपकी बीना, ये आ गई आपकी बीना, ये आ गई आपकी बीना, ठीक है। बीना की डॉटर है, बीना की डॉटर है, ये उसकी डॉटर आ गई, ठीक है। डॉटर अब बोलता है कि हिज वाइफ, जो उसकी वाइफ है, इज द डॉटर अनुज की। बीना सेट बोल दी कि अनुज, अनुज को बोल कहते हुए बोलती है कि जो उसकी वाइफ है ना वो डॉटर है ऑफ द सन इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ ओनली माई डॉटर, जो मेरे डॉटर है, ठीक है, जो मेरी, ठीक है। ये उसकी डॉटर आ गई। अब डॉटर है तो डॉटर का जो उसका इनका जो लड़का है सन इन लॉ, ठीक है, जो जिसके साथ इसकी शादी हुई है, सन सन इन लॉ होगा, ठीक है। ये आ गया, ये इसका फादर होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि बीना आ गई, ये बीना आपकी डेफिनेटली, इसकी डॉटर आ गई, डॉटर आ गई तो बोल रहा है कि हिज वाइफ, जो उसकी वाइफ है, ये आपके मान लो कि ये आ गया अनुज आ गया, अनुज आके अनुज की आ गई वाइफ। अब बोल रहा है कि जो इसकी वाइफ है ना, हिज वाइफ इज द डॉटर ऑफ द सन इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर, यानी कि बीना की डॉटर आ गई ये, और ये इसके फादर है, उसके सन लॉ, सन फादर के सन लॉ कौन है, जो इसका वो होगा हस्बैंड होगा, ठीक है ना, हस्बैंड होगा। तो इसके फादर आ गए ये, तो डेफिनेटली ये इसके फादर हैं, ठीक है। और ये है जो उसकी डॉटर है, किसकी, सनलाल की डॉटर है, तो अनुज की वाइफ इसकी डॉटर है। तो डेफिनेटली पूछ रहा है कि
हाउस इज रिलेटेड टू बीना, अनुज का रिलेशन क्या होगा बीना के साथ, तो ये तो बड़ी दूर की बात की पूछ रहा है, तो डेफिनेटली सन इन लॉ ही आएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, सन इन लॉ ही, चाहे बीना का पूछता चाहे वो उसकी डॉटर का पूछता, तो सन लॉ ही आपका आंसर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। राम राम की सिस्टर इज द, राम की सिस्टर जो वाइफ है नीरज की वाइफ की सन की, हाउ इज राम इज सिस्टर रिलेटेड टू नीरज। देख लिया होगा क्वेश्चन किस तरह का है। राम की जो सिस्टर है ना, राम की सिस्टर है ये आ गया राम, सबसे पहले ये आ गया राम, ये आ गई राम की सिस्टर इज द वाइफ, जो वाइफ है नीरज की वाइफ के सन की, नीरज की वाइफ होगी उसका सन होगा, यानी कि नीरज है, नीरज की वाइफ, नीरज की वाइफ ये आ गई नीरज की वाइफ, और इसके सन होगा, तो ये इसका सन है, नीरज की वाइफ का सन आ गया, यानी नीरज का भी सन है, तो इसकी सन की वाइफ होगी ये, इनका प्लस का रिलेशन रखो। ठीक है, अब पूछ रहा हाउ इज राम, राम की सिस्टर, ये आ गई राम की सिस्टर रिलेटेड टू नीरज की डॉटर के साथ, नीरज की डॉटर अगर यहाँ पे होगी, डॉटर ही आ गई आपकी, नीरज की डॉटर के साथ इसका क्या रिलेशन होगा, तो डेफिनेटली सिस्टर इन लॉ ही होगा यार। क्या क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया आपका, मैं उसका मैथमेटिकल रीजनिंग का, कल मैंने ये इस तरह से क्वेश्चन आपको करवाया, आई होप आपको समझ आए हो। एट प्रेजेंट फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज सन। ठीक है, प्रेजेंट में प्रेजेंट में father is thrice as old as his son, after 10 years the sum of their age will be hundreds, the present age of, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, हलवा क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ सिर्फ खाना है आपने इसको क्वेश्चन को और कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि एट प्रेजेंट में फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज सन, यानी कि फादर है ये आगे सन, फादर और सन की जो फादर है ना, तो यहाँ तो ऐसे ही बोल सकते हैं सन की जो एज है वो एक्स है, फादर की एज है वो 3x है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को ये फॉर्मूला में आपको मैथमेटिक्स में होता है, मैं रीजनिंग में आपको रेशो के हिसाब से मैथड से निकालूंगा ये वाला क्वेश्चन। ये आ गया आपका फादर, ये आ गया आपका सन, बोल रहा है कि थ्राइस एज ओल्ड, यानी कि 3 गुना ज़्यादा है, तो यानी कि रेशो क्या होगी 3:1। क्लियर, 3:1, सन की रेशो आ गई 1:2, यानी कि अगर बाप की एज 30 ईयर्स है तो बेटे की एज कितनी होगी 10 ईयर्स होगी। ठीक है, इस तरह से लिखोगे। बोलता है कि 10 साल के बाद उनकी एज का सम होगा वो 100 ईयर्स होगा, तो डेफिनेटली आपको पता है 10 साल बाद की बात कर रहा है कि 100 साल का, दोनों का मिला के जो होगा वो कितनी एज होगी उनकी, वो उनकी एज होगी 100 साल। ठीक है, 100 साल होगी, हमें 100 साल ही, यानी हमें प्रेजेंट में जाना है यार, 100 साल का हमें मुझे कुछ नहीं लेना। तो ये 100 साल की क्या होगा कि 10 साल उसके बेटे के ऐड होंगे, 10 साल उसके ऐड होंगे, तो डेफिनेटली प्रेजेंट में उनकी टोटल एज का जो सम होगा वो कितना होगा 80 ईयर्स होगा। कितने स्टूडेंट को यहाँ तक ये चीज़ समझ आएगी, फादर और सन की एज की रेशियो क्या थी 3:1, और इनका जो प्रोडक्ट यानी कि सम था एज का वो कितना है प्रेजेंट पे 80 कहाँ से है सर, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, देखिए आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद उनकी एज का जो सम होगा वो 100 होगा, यानी कि डेफिनेटली 10 ईयर्स तो एक फादर की एज के तो नहीं होगी, अगर फादर अगर अब प्रेजेंट में 40 ईयर्स का है तो 10 साल बाद वो कितनी एज का होगा 50 का होगा, अगर उसका बच्चा है जो सन है जो उसका 20 ईयर्स का है तो 10 साल के बाद कितना होगा 30 का होगा। ठीक है, प्रोडक्ट कितना है 20 और 60 तो 20 कितना होगा 80। ठीक है ना, 80 ईयर्स इसका प्रेजेंट एज है। ठीक है, प्रेजेंट एज का सम इनका 80 है। ठीक है, मैं उसको पास्ट पास्ट वाली एज भी इसकी जो फ्यूचर वाली एज भी इसको आपको बताऊंगा कितनी होगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रेजेंट में फादर की एज बताइए, सबसे पहले जिसकी एज पूछा जाए उसको ऊपर रख दीजिए, सीधी सी बात है, 4 रेशो का प्लस कर दीजिए 80 कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 4×2 = 8 यानी कि 20, 3×2 = 6 यानी कि 60 ईयर्स ओल्ड जो उसकी फादर की एज है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, 10 साल के बाद कितनी होगी, 10 साल के बाद सर इसकी 70 हो जाएगी, बेटे की कितनी है, बेटे की 30 है, सॉरी 20 है, बेटे की 20 है, 10 साल के बाद कितनी होगी 30 हो जाएगी, 30 और 70 कितने हो गए, बिल्कुल सर 100 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स का मतलब है सब्ट्रैक्शन, डिवाइड का मतलब है एडिशन, और उसके बाद मीन्स डिवीजन, एंड प्लस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, दैट विद द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए जेके सर भी क्या क्या नहीं करती। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ पूछी गई है आपसे कि इस क्वेश्चन को पहले पास कर लें, आप अपने से सॉल्व करें, इसका राइट ऑप्शन बताएं मुझे, नोटबुक पे नोट करें। अभी 12 क्वेश्चन हो रहे हैं, वीडियो लेंथी भी हो गई है, क्योंकि आपको पता है हम 20 मिनट या 25 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपनी नहीं शूट करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा लेक्चर बोरिंग हो जाए। तो ये एक सेक्शन टेस्ट है तो इसमें तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, एक्स का मतलब है सब्ट्रैक्शन,
जैसे जैसे बोला जाता है वैसे वैसे करो। एक्स का मतलब है सब्ट्रैक्शन, हाँ सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आप इसके स्टेटमेंट बनाइए। 16 है, 16 डिवाइड का मतलब देखो कहाँ पे है, डिवाइड मीन्स एडिशन, यानी कि 4 हो जाएगा, इसको ऐसे रख दो। और माइनस का तो दिया नहीं, माइनस का मतलब डिवीज़न है यहाँ पे, अगर कोई नहीं दिया तो उसका मतलब डिवीज़न होती है, ठीक है। ये डिवाइड होगा। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 6 × 8। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी है शायद आपको। प्लस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है डिवाइड, 3 × डिवाइड 8। और माइनस का मतलब है डिवीज़न। ये क्या कर दिया मैंने, नहीं, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन, यानी 3 - 8। और माइनस का मतलब है डिवाइड 16। प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन 2, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपके सामने बन रही है। देखते हैं आंसर निकलता है कि नहीं निकलता है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो आपका आ गया 20 -8 6 48, ठीक है ना। इसको इसको माइनस करोगे इतना आएगा, -18 आएगा आपका, ठीक है ना, एक आ गया। उसके बाद आप इसको कर लीजिए, सबसे पहले आपका मल्टीप्लाई होगा, नहीं डिवाइड होगा। 8 × 2 = 4 × 2 = 8, 8 8 8 × 2 = 16, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 और -3 यानी कि -1 होगा। क्वेश्चन का आंसर नहीं। सो गाइस, वो जो 12th क्वेश्चन था उसको रहने दीजिए, उसमें कुछ समझ नहीं आया। आई थिंक उसमें कुछ फॉल्ट है, साइन में कुछ फॉल्ट है, क्योंकि उसमें एक साइन ही दिया है कि इसका मीन्स डिवाइड है, जिसका डिवीज़न के नाम से मैंने उसको कैंसिल आउट कर दिया है। आप इसका आंसर मुझे बताइए जल्दी से, वीडियो को पास कर ले, मैं आपको बताने चाह रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। 4 × 4 = 16, ठीक है ना। 4 × 4 = 16 +4 8 +4 16, 16 - 8 = 8। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको वीडियो को बनाते हुए। मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 54 km/h, a train covers certain distance in 14 minutes. What should be the speed of the train so as to reduce the journey time to 30 minutes? देखिए कोई सर्टेन डिस्टेंस है, सबसे पहले हमें डिस्टेंस फाउंड आउट करना पड़ेगा। एक ट्रेन है इतनी स्पीड में, यानी कि 54 किलोमीटर की स्पीड में चलती है, वो सर्टेन डिस्टेंस हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस है, 40 मिनट्स में उस डिस्टेंस को कवर कर लेती है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन सो एज टू रिड्यूस द जर्नी बिटवीन 30 मिनट्स में उसी डिस्टेंस को वो कितना कवर कर ली। सबसे पहले डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी, 54 और आपकी 40 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60। 0 को 0 कैंसिल आउट कर दो, और इसको कर दो 9 कितना होता है, 6 × 9 = 54, 9 चौके 36 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, ठीक है। इतना इसका डिस्टेंस मुझे पता चल गया। उसके बाद बोल रहा है कि बताइए स्पीड क्या होगी, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि 36 डिवाइडेड बाई 30 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। इसको आप करोगे तो आपका 72 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 72 km/h की स्पीड में चलेगी, तो उसका इस सर्टेन डिस्टेंस को ये कवर कर पाएगी। अब पूछ रहा है कि हेलीकॉप्टर फ्लाइज द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर टू सर्टेन डिस्टेंस 3 आवर्स, व्हाट स्पीड मस्ट वी फ्लाई ओवर द सेम डिस्टेंस इन 2.5 आवर्स, में कितना कवर करेगी। 180 किलोमीटर जो है स्पीड है इसकी, वो 3 घंटों में इसको कवर कर रही है, यानी कि 55-40 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो इतनी स्पीड में इतनी रफ्तार में कर रही है। तो बताइए इतनी टाइम में वो कितनी स्पीड निकालेगी। स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस कितना 540 डिवाइडेड बाई 2.5 करोगे तो आपका इसका राइट ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा 240, वो होगा आपका 216 की रफ्तार की स्पीड से ये इस चीज़ को कवर कर लेगी। अब क्वेश्चन आ गया कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला, ये मैंने आपको करवाए हैं किस तरह से करने होते हैं। ऑल पेपर आर बुक, सारी की सारी बुक हैं जो पेपर हैं, ठीक है। ऑल बुक्स आर पेपर, ऑल बुक्स सॉरी ऑल पेपर्स आर बुक्स, सारे के सारे पेपर हैं जो बुक्स हैं। और बताना है आपने, 15th क्वेश्चन है ये,
और नो बुक इज़ कैलेंडर, कोई भी बुक कैलेंडर नहीं है। सबसे पहले इसकी बैंड डायग्राम कैसे बनती है, ऑल पेपर्स आर बुक, सारे के सारे पेपर हैं जो कि बुक हैं। इस तरह से मैंने इस तरह से सिखाया था आपको, ठीक है। नो बुक इज़ कैलेंडर, कोई भी बुक है जो कैलेंडर नहीं है। अब बताइए सम पेपर्स आर कैलेंडर, कुछ पेपर कैलेंडर नहीं है। जब बुक ही कैलेंडर नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता। नो कैलेंडर इज़ बुक, कोई भी कैलेंडर है जो बुक नहीं है। नो कैलेंडर इज़ बुक, क्या स्टेटमेंट फॉलो करेगी, क्या बोलते हो, स्टेटमेंट फॉलो करेगी? नो कैलेंडर इज बुक, बिल्कुल करेगी, क्योंकि कोई भी कैलेंडर बुक नहीं है, कोई बुक कैलेंडर नहीं है, ठीक है। ऑल बुक्स आर कैलेंडर, सारी की सारी बुक कैलेंडर है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी इज़ द ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ऑल एक्टर्स आर सिंगर्स, सारे के सारे एक्टर्स हैं जो सिंगर्स हैं। ऑल सिंगर्स आर म्यूजिशियंस हैं। बताइए अब क्या करना है। सारे के सारे एक्टर हैं जो सिंगर हैं, सारे के सारे एक्टर हैं उनको सिंगर बना दो। सारे के सारे एक्टर हैं वो सिंगर हैं, ठीक है। ऑल सिंगर आर म्यूजिशियन, सारे के सारे म्यूजिशियंस हैं। ऑल म्यूजिशियंस आर एक्टर, सारे के सारे म्यूजिशियंस एक्टर हैं। जी बिल्कुल नहीं है, जी बिल्कुल नहीं है। ऑल एक्टर्स आर म्यूजिशियन, ऑल एक्टर्स जो म्यूजिशियन, बिल्कुल सही है, ये मैंने सारा कुछ समझाया हुआ है। ऑल म्यूजिशियंस आर सिंगर्स, बिल्कुल नहीं है, तो इसका भी सेकंड ऑफ का फॉलो हो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कौन सा आ गया, ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार का जो मतलब है, यानी कि ए है जो फादर है बी का, माइनस का मतलब सी है ब्रदर डी का, इजकल टू का मतलब ई है जो फादर है बी एफ का, प्लस का मतलब एच है जो मदर है, क्या लिखा है, मदर ऑफ between represent G is the mother of H in the relation between A and H represent as how। ए और एल का रिलेशन बताए हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग के बताना है, ठीक है। सबसे पहले बताइए कि ए इजकल टू, यार क्या हो रहा है इसको, हाँ, इजकल टू, यानी कि ई मीन्स ई इज़ द फादर ऑफ एफ, यानी कि ए है जो फादर एच का, ए है जो फादर है एच का, ए इज़ द फादर ऑफ एच, इजकल टू हो गया। अब एच है वो प्लस के है, प्लस का मतलब क्या था यहाँ पे, मदर। तो जो एच है वो मदर है के की, जो मदर है के की, ठीक है। ये मदर आ गई के की। ए इज़ द फादर ऑफ एच, एच इज़ द मदर ऑफ के, ठीक है। अब बोलता है कि माइनस में ना, हाँ, सी इज़ द ब्रदर ऑफ डी, यानी कि के है जो के है जो क्या है, वो है ब्रदर है एल का, एल, एल इज़ द ब्रदर। तो बताना है ई और एल का रिलेशन बताना है, तो ए एल क्या होगा, ये इसका ब्रदर है, ठीक है। अब ये कैसे रिलेट करेगा, ये डेफिनेटली यार अंकल रिलेट करेगा इसके साथ, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हाँ ये क्वेश्चन करने वाला है इस तरह के क्वेश्चन। मुस्कान इज 30th फ्रॉम द राइट एंड इन ए रो 50 गर्ल्स, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखिए एक रो है इस तरह से, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, ठीक है। और बोल रहा है कि 30th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से वो 30th पोजीशन पे है, यहाँ पे 30th पोजीशन पे है वो, यानी कि अब मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है काउंटिंग यहाँ तक 50 तक, ठीक है। रोज इस तरह से 30th पोजीशन पे है। अब बोल रहा है कि उसकी पोजीशन ये इस एंड से क्या होगी, ठीक है, इस एंड से उसकी पोजीशन क्या होगी। सबसे पहले आप ये काम कीजिए, ठीक है, या तो उल्टी गिनती करना शुरू कीजिए, या तो आप 50 को 30 में से माइनस कर दीजिए। जब 50 में 30 से माइनस करोगे तो यानी कि आपका आया 37, तो 37 आप इसको मार्क करोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। 30% उसकी पोजीशन भी तो डिलीट हो रही है, 37 माइनस करो उसकी पोजीशन भी तो डिलीट हो रही है। आपका 12 माइनस करोगे तो आपका 38 आएगा, यानी कि उसकी पोजीशन पूछा है आपसे, ये वाला नंबर नहीं पूछा है। 14 पे होता तो ये आपका 37 था, ठीक है। पोजीशन उसकी पूछा है तो वो आपकी 38 पे कैरी करेगी, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। Code is coat is coded as 4, shirt is coded as 5. What is the code of the accessories? कोट का कोड है 4, शर्ट का कोड है 5। किस तरह से, COAT, शर्ट SHIRT, यानी कि ये 5 है ये 4 है, तो ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन चलिए, मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स द वेस्ट एंड टर्न्स। देखिए एक मैन है, ये इसको रख दीजिए यहाँ पे, फेसिंग टूवर्ड्स दी वेस्ट, वेस्ट किस तरफ होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। टर्न्स अराउंड 45 डिग्री क्लॉकवाइज, पहले इसकी डायरेक्शन बना लो इस तरह से, नहीं तो आप कंफ्यूज होएगा। विच डायरेक्शन ये फेसिंग नो, 45 की डायरेक्शन में ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो यानी कि ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। नॉर्थ, ये वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन में होगा भैया, मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ देख रहे हैं,
वेस्ट की तरफ देख रहा है तो ये क्या करेगा, टर्न्स अराउंड 45 डिग्री क्लॉकवाइज आपकी तो ऐसे ही घूमेगी ना इस तरह से, 45 डिग्री की यहाँ पे एंगल बना देगा वो। इन विच डायरेक्शन ही फेसिंग, कौन सी डायरेक्शन फेस करे, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, साउथ वेस्ट नहीं होगी, साउथ वेस्ट कैसे हो सकती है यार, मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट किस तरफ होता है यार, सिंपल सी बात है, ये आ गया आपका नॉर्थ, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, ये आ गया साउथ, इस तरफ फेस कर रहा था। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल उसने बनाया यहाँ पे तक, 90 का नॉर्थ तक जाता तो नॉर्थ वेस्ट ही डायरेक्शन फेस करेगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। और गाइस अब आप ना अपना स्कोर जो भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि 20 आउट ऑफ, मुझे जो 12th वाला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा से अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वो थोड़ा पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया वो किस तरह का क्वेश्चन था, पूरी वीडियो ख़राब कर गया। तो कोई बात नहीं, जो भी आपने आंसर बताया एक मार्क्स, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा आपके साथ। तो ये सारे क्वेश्चन जेके एसएसबी के प्रीवियस से लास्ट क्वेश्चन थे। तो अपना जो भी स्कोर बना है बिना शर्म किए अपना क्वेश्चन जो भी आपका स्कोर है नेगेटिव मार्किंग करके उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा।